जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी झारखंड सहित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कोरोना की स्थिति पर फोन पर बात की। इस पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री पर एक तरफा संवाद करने का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन ने कहा कि बेहतर होता अगर पीएम मोदी काम की बात करते और काम की बात सुनते। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर में कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वह काम की बात करते और काम की बात सुनते। जानकारों का कहना है कि हेमंत सोरेन नाखुश हैं क्योंकि उन्हें अपने राज्य से संबंधित मुद्दे पर बात करने की अनुमति नहीं मिली। इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के द्वारा 5327 क्लर्क पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बैंकिंग सेवा में जाने के लिए इच्छुक राज्य के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 5327 क्लर्क पद के लिए भर्ती की जानी है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 17 मई तक निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मान्य डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, वहीं 28 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपया तय करनी होगी, जबकि अन्य अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क निर्धारित किया गया है। इधर राज्य में कल शुक्रवार को कुल 5,973 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे के भीतर 5,293 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान कुल 136 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हुई है। इस प्रकार से कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या राज्य में बढ़कर 61,177 हो गई है। 10 मई तक गर्जन के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार से राजधानी रांची व आसपास के इलाके में 10 मई तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। इसी दौरान कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश भी होने की अनुमान है। मौसम विभाग ने 11 मई तक आकाश साफ रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। पूरे राज्य में इसी तरह से मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार से मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि इलाके में निम्न दाब क्षेत्र बनने के कारण झारखंड में भी असर देखने को मिल रही है। मौसम में नमी रहने के कारण अधिकतम तापमान में भी कमी आई है। अब शादी तिलक के लिए देना होगा घोषणा पत्र। जी हां, शादी तिलक या छेका जैसे कार्यक्रम करनी हो तो इसके लिए प्रशासन के पास घोषणा पत्र देना होगा। स्व घोषणा पत्र के जरिए यह बताना होगा कि वह अपने कार्यक्रम में कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए सरकार के द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का अनुपालन करेंगे। इसके साथ ही सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार से 50 से ज़्यादा लोगों को शामिल नहीं होने देंगे। इससे संबंधित फॉर्म प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया है। राज्य के सभी थानों और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास संबंधित फॉर्म भी उपलब्ध करा दिया गया है। इस फॉर्म को भरकर थाना और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जमा करनी होगी। सीबीएसई 10वीं का परीक्षा परिणाम 20 जून को। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा 10वीं के रिजल्ट के फॉर्मूला को तैयार कर लिया गया है। मार्किंग पॉलिसी को जारी भी कर दिया गया है। इसमें ध्यान रखा गया है कि स्कूल मनमानी ढंग से रिजल्ट तैयार न कर सके। इसके साथ ही रिजल्ट में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए। मार्किंग पॉलिसी के तहत स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का अंक स्कूल के पिछले 3 वर्षों के बोर्ड परीक्षा में प्राप्त हुए अंकों के आधार पर तैयार किया जाए। यानी विद्यार्थियों का मूल्यांकन स्कूल के पहले 3 वर्ष के रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं का परिणाम 20 जून को जारी किया जाएगा। 3 बजे के बाद बेवजह दिखने पर होगी कार्रवाई। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन के मद्देनजर राज्य के पुलिस प्रशासन गंभीर हो गई है। सख्ती के लिए लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। राजधानी रांची के ट्रैफिक एसपी अजीत डुंगडुंग ने कहा कि दोपहर 3 बजे के बाद बेवजह सड़क पर वाहन दिखते नजर आए तो पुलिसकर्मी और अधिकारियों के द्वारा गाज गिराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुपालन कराने की जिम्मेदारी पुलिसकर्मी और अधिकारियों को दिया गया है। दोपहर 3 बजे के बाद सड़क पर नजर आने वाले सभी वाहनों को संदिग्ध माना जाएगा। केवल उन्हीं वाहनों को सड़क पर गुजरने की अनुमति है जिसके लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुमति मिली है। पुलिसकर्मी 3 बजे के बाद नजर आने वाले वाहनों पर पूछताछ करेगी। बेवजह पाए जाने पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जाएगी।
40,000 सहिया को मिलेगी राज्य सरकार की तोहफा। जी हां, अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना नियंत्रण से संबंधित विभिन्न कार्य कर रहे राज्य के लगभग 40,000 सहिया को झारखंड सरकार के द्वारा इस बार भी विशेष प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कोरोना नियंत्रण कार्य में लगे सहिया को अन्य कार्यक्रमों में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के अलावा 1,000 रुपया अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद ही इस संबंध में राज्य के सभी उपायुक्त और सिविल सर्जन को निर्देश जारी कर दिया गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना नियंत्रण के विभिन्न कार्यक्रमों में लगाए गए सहिया को अप्रैल से सितंबर माह तक 1,000 रुपया इनिशिएटिव देने को कहा गया है। 15 सितंबर से इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक की क्लास। जी हां, राज्य के सभी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रथम वर्ष की कक्षा 15 सितंबर से शुरू होगी, जबकि लेटरल एंट्री के तहत द्वितीय वर्ष की कक्षा 20 सितंबर से शुरू होगी। संस्थान में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं 1 सितंबर से पूरी कर लेनी है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICT के द्वारा सत्र 2021-22 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। दवाओं की कालाबाजारी पर होगी दुकान की लाइसेंस रद्द। जी हां, दवाओं की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए राज्य के पुलिस प्रशासन के द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा दुकानों की लगातार छापेमारी की जा रही है। इस दौरान देखा जा रहा है कि कोरोना के इलाज के उपयोग में होने वाली दवाओं को रिकॉर्ड कोई भी दुकानदार नहीं रख रही है। दुकानदार सिर्फ दवा बेच रहे हैं, लेकिन उसका बिल उसके पास ढूंढे नहीं मिल रहा है। जबकि राज्य के सभी दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वह जो भी दवा बेचे उसका पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखे, ताकि उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके। इधर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना से निपटने तथा लोगों के आवश्यक मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संवेदनशील तथा सहनशीलता के साथ काम कर रही है। सरकार सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने तथा उसे कारगर बनाने में काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन उक्त बातें कल शुक्रवार को अपने आवास पर अमृत वाहिनी वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन तथा व्हाट्सएप चैटबॉक्स के लोकार्पण के अवसर के दौरान कही। साथ ही सीएम श्री सोरेन ने कहा कि इसके माध्यम से राज्य के मरीजों को आवश्यक मेडिकल सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इधर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC के द्वारा SSC CGL और CHSL एग्जाम 2021 को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, जिसे लेकर कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस SSC के आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किया गया है। SSC के एक ताज़ा नोटिस के अनुसार से देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए 21/5/2021 से 22/5/2021 तक होने वाले SSC CHSL Tier 1 परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। वहीं 29/5/2021 से 7/6/2021 तक होने वाले SSC CGL के Tier 1 परीक्षा को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। सिस्टम नहीं, मोदी सरकार हुई है फेल, सोनिया गांधी। देश की मौजूदा कोरोना महामारी स्थिति के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल शुक्रवार को कहा कि देश का सिस्टम फेल नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के पास कई ताकत और संसाधन हैं। सोनिया गांधी ने वर्चुअल कांग्रेस संसदीय बैठक में कहा कि मोदी सरकार उन संसाधनों को रचनात्मक रूप से प्रसारित करने में विफल हो रही है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में आए चुनावों के परिणाम पर सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति चुनाव परिणाम की विश्लेषण करेगी। रूपा तिर्की की CBI जांच हो आजसू पार्टी देवघर जिला कमेटी की ओर से साहेबगंज थाना प्रभारी रूपा तिर्की की न्याय और हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने के लिए 1 दिवसीय धरना देवघर जिला कार्यालय में दिया गया। केंद्रीय कमेटी के आदेशानुसार देवघर जिला सहित यह धरना पूरे झारखंड प्रदेश में एक साथ दिया गया। इस धरना के माध्यम से आजसू पार्टी ने आवाज़ उठाई है कि साहेबगंज जिला प्रशासन इसे आत्महत्या का रूप दे रही है, क्योंकि मृतका के परिवार के द्वारा मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम लिया जा रहा है। इस पर CBI जाँच होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के तर्ज पर झारखंड में भी हो निःशुल्क इलाज। विधायक इरफान अंसारी। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों पर रहने वाले जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कल शुक्रवार को मधुपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आंध्र प्रदेश सरकार के तर्ज पर कोरोना संक्रमितों को झारखंड में भी राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज कराने की मांग की है। विधायक ने कहा कि जिस तरह से पूरे झारखंड में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इससे गरीब जनता का इलाज कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि राज्य के निजी अस्पतालों में मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें।
हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।